तो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर 18 पढ़ेंगे, अ हाउस लाइक दिस। माई नेम इज़ नसीम, आई लिव इन श्रीनगर। मेरा नाम नसीम है, मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस येस्टरडे देयर इज़ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। कल से हमारे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक, ये पूरे एक हफ्ते तक चलेगी। डू यू नो वाई, तुम क्या जानते हो क्यों। देयर इज़ कैंप बीग हेल्ड इन आवर स्कूल, एक कैंप हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है, हेल्ड हो रहा है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप। चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे दूर दूर से आएंगे कैंप के लिए हमारे स्कूल में। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। हमारे स्कूल के ग्राउंड में टेंट्स हमने लगाए हैं ताकि वहाँ जो बच्चे आएँ वो वहाँ पे रुक सकें, स्टे कर सकें। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। हमने अपने स्कूल को बहुत डेकोरेट किया है, बहुत अच्छे तरीके से। सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ्स टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स। जो घरों में हम तोरण वगैरह लगाते हैं, वैसे ही उन्होंने डोर्स के लिए स्ट्रीमर्स बनाए हैं क्लॉथ के पीसेस से। सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स। कई बच्चों ने पोस्टर्स बनाए हैं आलमंड की शेल से। कई बच्चों ने रंगोली बनाई है सूखे पत्तों से और सो डस्ट से। नेक्स्ट, टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। वी आर वेरी हैप्पी इन द इवनिंग। आज हमारे कैंप का पहला दिन है, हम बहुत खुश हैं। आज इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन द सर्कल। सुबह होते ही सब इकट्ठे होते हैं और ग्राउंड पे बैठ जाते हैं। Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from. सब बच्चे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ से आए हैं। And what we like to eat, हमें क्या पसंद है। Children brought pictures of their families and their homes. बहुत सारे बच्चे जो आए हैं उन्होंने अपने घरों की पिक्चर्स दिखाई, फैमिली की और अपने घरों की। Everyone spoke about their home. सब अपने घरों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले भूपेन है जो अपने घर के बारे में बताता है और इंट्रोड्यूस करता है। I have come from मोलान विलेज इन असम। मैं मोलान विलेज से आया हूँ, असम से। It rains heavily in our place. हमारा घर है जहाँ असम में, वहाँ पे बहुत बारिश होती है। Hence our houses are made almost 10 to 12 feet above the ground. हमारा घर 10 से 12 फीट ऊपर बनता है ताकि अगर पानी नीचे ग्राउंड पे भर जाए तो घर के अंदर ना आ सके। They are made on strong bamboo pillars. ये बैम्बू पिलर से बनते हैं। The insides of our houses are also made of wood. ताकि बाहर ठंडी होती है क्योंकि बारिश की वजह से, तो अंदर वुड की वजह से अंदर गर्माहट का एहसास होने के लिए वुड से बनते हैं वहाँ के घर। वायर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। तो इसका क्या आंसर होगा, वहाँ के हाउसेस बैम्बू पिलर्स पे क्यों बनते हैं। क्योंकि वहाँ पे बहुत बारिश होती है। सो टू सेव द हाउसेज फ्रॉम फ्लडिंग, द हाउसेज आर मेड on bamboo pillars and a ladder there for people to get in and out, and the ladder is removed to be safe at night from the animals. So this is the answer. So write down. In Assam where Bhupen lives, it rains a lot. So to save the houses from flooding away, बैम्बू पिलर से घर बनते हैं। एंड अ लेडर इज़ यूज्ड, ये जो आपको दिख रही है सीढ़ी, ये बनती है ताकि लोग इसमें आ जा सकें, और ये रात को रिमूव कर दी जाती है ताकि इसमें एनिमल्स ना घुस जाए रात को घर में। अ लेडर इज़ यूज्ड टू गेट इन एंड आउट।
and in night ladder is for being safe from animals. ओके, नेक्स्ट है what kind of roofs do these houses have? Why are they are made like this? जो इनके घर जो होते हैं इनकी रूफ कैसी बनी होती है और why are they made like this? और वो ऐसी क्यों बनी होती है? जो रूफ्स होती हैं वो टेढ़ी तरह की होती है, जैसे आपको दिख रही है, देखो ये ऐसे टेढ़ी है, स्लांट में बनी हुई है, ताकि जो बारिश का पानी आए, जब भी बारिश हो तो पानी यहाँ पे इकट्ठा ना हो। अगर सीधी होती छत इनकी रूफ तो पानी इकट्ठा हो जाता, ठीक है, तो ये पानी नीचे गिर जाता है जब भी बारिश आती है, इसलिए ऐसी रूफ्स बनती हैं वहाँ पे। यही हम लिखेंगे, दे हैव स्लोपिंग टाइप ऑफ रूफ सो दैट रेन can't be collected on that roofs. The roofs have sloping type so that rain can't collect over the roofs. Next, how does one enter these houses? Through ladder. वो फोल्डेबल लाइडर होती है, उसको फोल्ड कर देते हैं रात को, तो वी कैन राइट फोल्ड बाय यूजिंग foldable ladder. At night the ladder is removed from these houses. Can you tell why? For safety from animals. Now it was Chameli's turn. She said, अब चमेली अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है कि मैं मनाली से आई हूँ, जो एक हिली एरिया है। एट आर प्लेस इट रेन्स हैवीली। मनाली में भी बहुत रेनी सीज़न होता है, कभी कभी स्नो होती है, स्नो एज वेल। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम धूप के नीचे बैठ जाते हैं। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारे घर स्टोन और वुड से बनते हैं। नाउ इन विच एरिया इज़ Chameli's house? In which area is Chameli house? In Manali, which is a hilly area. So we write Manali, which is a hilly area. Next, what is the similarity in the roofs of Chameli's and Bhupen's house? चमेली और भूपेन के हाउस की जो रूफ्स हैं वो सेम क्यों हैं? क्योंकि दोनों की जगह जो है वहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो स्लैंटिंग टाइप की रूफ़ होगी, तो बारिश और स्नो उस पर इकट्ठी नहीं होगी। दोनों सिमिलर हैं। दे हैव स्लैंटिंग टाइप ऑफ रूफ। So that rain and snow cannot collected over it. Now, how do roofs help in their areas? Both the houses जो होते हैं, सच रूफ क्या करते हैं, ये roofs अलाउ नहीं करते रेन to get collected on the roof. So these roofs helps in does not allowing the snow or rain to get collected on roof.
नेक्स्ट मिताली एंड अनुज सेड। अब मिताली और अनुज की बारी आती है। तो मिताली और अनुज बोलते हैं हम दिल्ली से हैं। वो अपने दिल्ली की पिक्चर सबको दिखाते हैं। इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग्स भूपेन सेड ओ सच टॉल हाउसेज हाउ डू यू क्लाइंब अप। भूपेन बोलता है इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स है तुम्हारे वहाँ पे, तुम ऊपर कैसे चढ़ते हो। As you can see in the below picture, there are very big बिल्डिंग्स जिसको हाई राइज बिल्डिंग्स भी बोल सकते हैं। और इन बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स होती हैं ताकि बंदे जो पीपल्स हैं वो ऊपर जा सकें, नीचे भी आ सकें, क्योंकि सीढ़ियाँ इतने लोगों से चढ़ी नहीं जाएंगी, तो लिफ्ट्स होती हैं और वो इलेक्ट्रिक होती है। एक बटन दबाते हैं ऊपर चले जाते हैं, एक बटन दबाते हैं नीचे आ सकते हैं। लुक एट दिस हाउसेज एंड फाइंड आउट इफ़ देयर आर सिमिलर हाउसेज इन योर एरिया ऑल्सो। आपको ये देखना है कि आपके आसपास भी ऐसे ऐसे घर क्या बने हुए हैं। नेक्स्ट, हाउ डू पीपल गो इन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स। बाय यूजिंग लिफ्ट्स they go up and down in multi-storied buildings. So we write by using lifts. अब वो बताता है अनुज, न्यू दिल्ली एक ऐसा शहर है, न्यू दिल्ली एक कैपिटल है इंडिया की, हम सबको पता है। और पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए, काम को ढूंढने के लिए। सो दीज पीपल ऑफन सेटल इन द सिटी। देर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग हेयर एंड द स्पेस इज़ लेस। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं और जगह बहुत कम है लोगों की रहने के लिए, तो कई लोग तो हाउसेस भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और किसी किसी के पास घर होता नहीं है, तो उनको जहाँ भी जगह मिलती है वो वहीं पे सो जाते हैं, रोड्स पे, फुटपाथ्स पे, स्टेशन पे। तो यहाँ पे एक शेल्टर मीन्स घर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इन बिग सिटीज़। नेक्स्ट है कांशी राम टोल्ड एवरीवन आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान में रेनफॉल बहुत कम होती है। रेनफॉल इज़ वेरी स्कार्स इन आर एरिया। स्कार्स मीन्स कमी हो जाना। यू कैन राइट इट। कमी हो जाना किसी चीज़ की, स्कार्सिटी या स्कार्स, तो वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है। सो वी लिव इन मड हाउसेज। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक। उनके घर मिट्टी से बनते हैं। दोज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड एंड द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। जो ऊपर की छत है ये कांटेदार बुशेस से बनती है। नेक्स्ट, इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेज। सभी ग्रुप्स के बच्चे अपने अपने घरों के बारे में बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर बाद में इंट्रोडक्शन देने के बाद प्रोग्राम शुरू होता है। आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चरल प्रोग्राम वॉज हेल्ड। द चिल्ड्रन परफॉर्म्ड वेरियस डांसेस। अब अपने अपने कल्चर की वेरियस डांसेस परफॉर्म करते हैं, गाना गाते हैं अपनी अपनी लैंग्वेजेस में। एवरी वन हैड कहवा विद आलमंड्स एंड कार्डेमोम। वी इंजॉयड रियली आवरसेल्व्स। सबको बड़ा मज़ा आता है, सब इंजॉय करते हैं। और इवनिंग में, शाम को, सब सोचते हैं कश्मीर आए हैं तो चलो थोड़ा घूम लेते हैं, कश्मीर को भी एक्सप्लोर करते हैं। वी ऑल वेंट टू द डल लेक एंड वी सो अ हाउस बोट। सब बच्चे डल लेक जाते हैं और हाउस बोट देखते हैं। वी सैट इन अ शिकारा एंड सम चिल्ड्रन मूव दी ओवर्स। सब शिकारा में बैठ जाते हैं और चलाने लग जाते हैं। वी सो द चार चिनारी सराउंडेड बाय द ब्लू माउंटेन्स एज यू कैन सी इन द गिवन पिक्चर। यहाँ पे एक ऐसा प्लेस है चार चिनारी जिसको बोलते हैं, जो एक ब्लू माउंटेन्स नीले पहाड़ों से इधर उधर सराउंडेड है। वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा एक पिक्चर सा बन जाता है और हमें बहुत मज़ा आता है सबको वहाँ जाके। So this was all about this conversation between the students. So now the questions, how is a houseboat different from other houses? जो houseboat होती है वो दूसरे houses से अलग कैसे होती है। houseboat जो होती है वो इधर उधर जा सकती है, लेकिन हमारे घर तो still होते हैं, एक ही जगह पे बनते हैं और वो हिलते नहीं हैं, इधर उधर नहीं जा सकते। So this is the main difference between a houseboat and other houses. So you can write
ये बोट के ऊपर बनता है और ये फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है. इट कीप्स फ्लोटिंग. It keeps floating on water and can move whereas जो हमारे घर होते हैं which stay at one place only. Now would you like to live in such a house? Why? क्या आपको ऐसे घर में रहना पसंद है? आप रहना चाहोगे ऐसे घर में? तो रहना चाहोगे तो क्यों रहना चाहोगे? राइट अबाउट दिस. तो हाँ, मैं रहना चाहूँगी या रहना चाहूँगा आप लिख सकते हो. कोई बच्चे का अगर मन नहीं है तो वो नो भी लिख सकता है. अगर येस लिखना है तो हम बताना है कि हम क्यों रहना चाहते हैं. तो हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हाउस बोट में रह के क्या एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. तो हम लिख सकते हैं a house. Yes, I would surely love to live in such a house as it would be so different and exciting. Yes, I would like to live in such a house as it would be so different and उसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट है एंड एक्साइटिंग भी है. ओके, नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स एंड मैच. आपको ये पिक्चर्स गिवन है, आपको इसके साथ इनको मैच करना है. सो फर्स्ट पिक्चर इज़ अ हाउस ऑफ स्नो विच इज़ नोन एज इग्लू. ये अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है ज़्यादा. तो बाहर की ठंड से बचने के लिए इग्लू बनते हैं. लोग इसको इग्लू बनाते हैं तो इसको इग्लू बोलते हैं. मैच इट विद इग्लू. नेक्स्ट अभी हमने देखा था हाउस बोट है ये. तो नेक्स्ट इज़ हाउस बोट. नेक्स्ट इज़ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एंड दिस इज़ अ टेंट क्योंकि ये बांधा हुआ है ना. नेक्स्ट दिस इज़ हट. ओके, नेक्स्ट है पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज़ मेड ऑफ. आपको इनके ऊपर टिक लगाना है जो जो हमारे हाउस में कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ हुआ है जिससे हमारे घर बनते हैं. सो सबसे पहले है वुड, क्योंकि आजकल तो सभी घर वुड, सीमेंट, इन ब्रिक्स सब इसी चीज़ों से बनते हैं. ग्लास, स्टोन, आयरन. अब आपको ये देखना है अपने नेबरहुड में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में व्हाट आर दे मेड ऑफ एंड मेक अ लिस्ट. जो हाउसेस आपके आसपास हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं. सो आजकल के घर सभी सीमेंट और ब्रिक्स से बनते हैं. सो यू कैन राइट एज सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टोन, वुड, लाइमस्टोन, ग्लास. ठीक है, और भी आप लिख सकते हो. और किसी किसी के घर में प्लास्टिक या ग्रास भी यूज़ होती है एज़ फॉर सिटिंग पर्पस. ठीक है, नेक्स्ट आयरन रॉड्स भी लिख सकते हो. नेक्स्ट कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेज. आपको कुछ सैम्पल्स कलेक्ट करने हैं विच इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउसेज. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. लेट अस मेक अ ब्रिक. दिस इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू. आपको ब्रिक्स की शेप बनानी है. ब्रिक मीन्स ईंट. सो क्या करना है, आपको क्ले बनानी है, उसको नेट करना है. नाउ एम्प्टी मैच बॉक्स, जो मैचेस का बॉक्स होता है उसके अंदर वो क्ले डाल देनी है और उसको प्रेस कर देना है. तो जब उसको बाहर निकालोगे तो वो एक ईंट का रूप ले लेगी विच इज़ अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल शेप का एक ब्रिक बन जाएगा. ठीक है, फिर आपको उस पर कलर करना है, उस पर नेम्स लिखने हैं और एक कलरफुल हाउस बनाना है. उसकी रूफ़ को डेकोरेट करना है और आपको कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस एंड यूज़ दीज टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट. आपको एक चार्ट पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस की पिक्चर्स बनानी है या कलेक्ट कर सकते हो या पेस्ट भी कर सकते हो और आपकी अपनी क्लासरूम में उसको डिस्प्ले करना है. So this was all about this chapter and chapter 18th of yours
book EVS is completed. So let me know in the comment section if you have any doubts, and thank you so much.